डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2023 के इस क्वेश्चन से मैं करता हूं। हालांकि इसमें ये जो पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है आपको, ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1, इफ बीओडी इज 4 ppm एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज 8 ppm, देन इट इज ए गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स, अगर किसी वाटर का बीओडी 5 ppm से कम है तो वो क्या होगा? पोर्टेबल वाटर, यानी वो क्लीन वाटर कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 10 ppm लेवल पर होती है। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स आर 5 ppm ईच, देन इट कैन बी गुड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये भी स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट, क्योंकि जिंक की लिमिट तो ठीक है, नाइट्रेट का लगभग 50 ppm 500 ppm तक जा सकता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये भी सही है, तो आंसर आ गया, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर इज दिल्ली। क्योंकि स्टूडेंट्स नाइट्रेट का कंसंट्रेशन लिमिट क्रॉस करने के बाद एक डिजीज डेवलप होती है, इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, upon heating a borax bead dipped in cupric sulfate in a luminous flame, the color of the bead becomes green। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बोरेक्स बीड टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना, जब हम बोरेक्स बीड टेस्ट कराते हैं तो हम लोग नॉन ल्यूमिनस फ्लेम लेते हैं, ल्यूमिनस नहीं लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत हो रहा, बिकॉज ऑफ व्हाट? ल्यूमिनस फ्लेम। और ऑक्सीडाइजिंग हॉट कंडीशन में कॉपर मेटाबोरेट जो बनता है वो ग्रीन बनता है, और कोल्ड में आ जाता है वो ब्लू आ जाता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग हो गया, ओके, रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2, द ग्रीन कलर ऑब्जर्व इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट, ये भी गलत है, क्योंकि कॉपर 2 मेटाबोरेट आएगा। तो दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत है यहां पे। देखिए पहले ऑप्शन में आ गया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स लिस्ट 1 एंड ग्रुप ऑफ रेजन। देखिए लेड 2+ एंड कॉपर 2+ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। एक्चुअली ये दोनों केटायंस बेसिक रेडिकल के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सेकंड ग्रुप में आते हैं, और सेकंड ग्रुप में हम ग्रुप रेजेंट क्या है? पासिंग ऑफ H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो यानी इसका मैच 1 से हो जाएगा। एल्यूमिनियम एंड फेरिक आयन ये थर्ड ग्रुप में आते हैं। थर्ड ग्रुप का देखिए ग्रुप रेजेंट यहां पे लिखा हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, थर्ड हो गया, थर्ड। कोबाल्ट एंड निकेल ये फोर्थ ग्रुप में आते हैं, जहां पर ग्रुप प्रेजेंट है H2S को पास कराते हैं इन द व्हाट? बेसिक मीडियम, यानी फोर्थ आ गया, ओके। डेली बेरियम और कैल्शियम आयन ये हैं आते हैं फिफ्थ ग्रुप में, जिसका ग्रुप प्रेजेंट है अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ओके, सेकंड। तो 1, 3, हालांकि इसके जगह इनको अमोनियम क्लोराइड लिखना चाहिए, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड के रहते हुए जानते हो क्या होता है? कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, जिसके कारण सिर्फ फिफ्थ ग्रुप के कार्बोनेट ही फिफ्थ ग्रुप में प्रेसिपिटेट होंगे, मैग्नीशियम का कार्बोनेट नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई ग्रुप फिफ्थ के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग लेते हैं अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखिए 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, आंसर ए बन रहा, 1, 3, 4, 2, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, element detected reagent used for production form, okay, nitrogen
स्टूडेंट नाइट्रोजन के लिए लैसाग्निक टेस्ट में आपने देखा होगा, हम सोडियम मेटल को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हीट करते हैं। तो जो अगर मान लिया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है, तो वो नाइट्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करके, ठीक है ना, साइनाइड बनाएगा। अब मिल जाएगा हमें सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड में हम क्या डालते हैं, फेरिक आयन या फेरस आयन को डालते हैं। तो यानी फेरोसाइनाइड, अगर फेरस आयन को डाला तो फेरोसाइनाइड बन जाएगा, फेरिक आयन को डालते हैं तो फेरिसाइनाइड डालते हैं, और उनका आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रूशियन ब्लू एंड टर्नबस ब्लू। तो नाइट्रोजन के लिए स्टूडेंट बेस्ट यहां पर क्या होगा, थर्ड आ जाएगा, थर्ड, क्योंकि नाइट्रोजन बदल गया होगा साइनाइड में, और साइनाइड से हमने यहां पे फेरोसाइनाइड बनाया, और फेरोसाइनाइड को आइडेंटिफाई किया बाय एडिंग फेरिक आयंस, और बन गया प्रूशियन ब्लू, थर्ड। सल्फर, सल्फर को देखिए इससे लैसाग्निक टेस्ट में जानते हो क्या, अगर सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो वो बदल जाता सोडियम सल्फाइड में, और सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन हम करा देते हैं इसमें, जानते हो क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो जैसे इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालते हैं, अब क्या होगा, यहां पे पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है स्टूडेंट्स, 5NO, ये बन गया Na4 Fe CN होल 5 NOS, ठीक है ना, ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो देखिए यहां पर ये आ जाएगा फर्स्ट, यानी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड फर्स्ट हो गया। फास्फोरस, स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फास्फोरस, तो पहले उसको हम फास्फेट में बदलते हैं, और फास्फेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं, जिसके कारण अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट का बीपीटी बन जाता है, येलो कलर का भी बन जाता है, यानी अमोनियम मॉलिब्डेट ये यूज करेंगे, यानी फोर्थ आ जाएगा। ओके, हेलोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, हैलाइड में बदलते हैं, NaCl में बदलेगा, सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं तो AgCl का पीपीटी बन जाएगा। अगर क्लोराइड है तो AgCl, ब्रोमाइड है तो AgBr, I है तो सिल्वर आयोडाइड। 2 3142 3142 3142 आंसर डेली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 विद लेस 2। ओके, देखिए ये मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट व्हाइट आएगा स्टूडेंट, तो व्हाइट में आ गया सेकंड। फिशर सॉल्ट येलो थर्ड, है ना। यहां पे बेसिकली क्या हो गया, यहां पे ऑक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड ऑफ मैग्नीज, ये आ जाएगा स्टूडेंट ब्राउन फर्स्ट, प्रूशियन ब्लू फोर्थ। 2314 23 गलत हो गया, ये 2314 आंसर बी बॉम्बे, ठीक है ना। एक्चुअली ये बनता पहले कैसे, MnOH होल 4, उसकी हल्की सी वार्मिंग होगी तो बदल जाएगा, मैग्नीज ऑक्सीहाइड्रोक्साइड बन गया, और फिर आगे ये और फर्दर इसको हीट करेंगे तो MnO2 में बदल सकता है, जो कि ब्लैक कलर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन क्रोमाइल क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्रोमाइल क्लोराइड देखिए आ गया ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड Cl Cl, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ जाएगी, 6। इन अमोनियम फास्फोमॉलिब्डेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मॉलिब्डेनम इज 6। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, देखिए यहां पे आ जाएगा अमोनियम फास्फेट 12 MOO3, ठीक है ना। यहां पर मैग्नीज की मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन 6 आ रही, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते, अमोनियम होल 3 फास्फोरस मॉलिब्डेनम होल 4, ओके, ठीक है ना।
इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए यहां पे 4 तो मॉलिब्डेनम हो गया 3, ऑक्सीजन काउंट करिए 36 एंड 4 40 का मतलब होगा स्टूडेंट O10, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6, इसकी -2। तो देखिए 18 पॉजिटिव -20 पॉजिटिव, तो -2 आ गया। यहां पर कितना आ गया, -8 आ गया ना, इसका ऑक्सीजन 5 आ गया, इसमें +1 इंटू 3 बैलेंस हो गया चार्जेस 6। सो स्टूडेंट्स, PYQs of salt analysis of J-means have been completed by end of this video. Thank you, friends.